पाकिस्तान का बहुत बड़ा और ऐसा नुकसान खुदा न खास्ता होने जा रहा है जिसको हम पूरा भी नहीं कर पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी क्या करने लग गए हैं। भाई पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया, वो भी मुसलमान कंट्रीज के बीच में। अगर आप देखेंगे जीसीसी को, पूरा जो हरा रंग था वो भगवा होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो मुल्क हैं यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, यानी कि जीसीसी तो आ रहा है। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक तशवीशनाक ट्रेंड सामने आ गया। फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स गल्फ था पाकिस्तान का बैकयार्ड। क्या बोलते थे, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हमारे ब्रदर मुल्क हैं जहां पर बैंक अकाउंट खोला हुआ था और फ्री में पैसा आ रहा था पाकिस्तान को। लेकिन आज वो एरा परमानेंटली ऑफिशियली खत्म कर दिया, बरी कर दिया है, कब्र में डाल दिया है। यानी कि इंडिया wants to drag the entire Arab world and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। 80 कंपनियां पाकिस्तान से सरमाया निकाल के सब कुछ बेच बिटा के ताले लगा के उज़्बेकिस्तान चली गई हैं। आईएमएफ को हकीकत में तब्दील करने के लिए भारत ने बहुत बड़ा पहल किया है। जी हाँ, गल्फ कंट्रीज के साथ मेगा डील, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। एफटीए टॉक्स शुरू हो गए, आज टर्म्स ऑफ रेफरेंस रख दिया गया है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। पाकिस्तान बुरी तरह हिला हुआ है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुनीर और शहबाज को नई टेंशन दे दी। दरअसल भारत के एनएसए अजीत डोभाल अचानक 5 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी अरब के एनएसए मुसैद बिन मोहम्मद अल एबान से मुलाकात। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? क्योंकि फरवरी 5 ब्रेकिंग न्यूज आई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करते हैं। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है दोस्तों, ये एक बटन दबा दिया रीस्टार्ट का। पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया था गल्फ कंट्रीज के साथ। 10 साल लग गए उस रिलेशन को बनाने के लिए। अब टाइमिंग देखिए कि 10 साल के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। और कुछ दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ 19 साल के बाद डील साइन किया। आज 21 साल के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमने मार्केट एक्सेस ले लिया है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए। अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो की एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये जीसीसी है वो तो पाकिस्तान ओन करता था, अब हमने उसके अंदर एंट्री कैसे ले ली? पहली बात यह है कि ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताई आपको, ये पेट्रो डॉलर की कंट्रीज है। और पेट्रो डॉलर कहां पे यूज होता है? गंदी गंदी मस्जिदें बनाने के लिए, मदरसे खोलने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, उग्रवादी क्रिएट करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, उग्रवादियों को देने के लिए। ये सारे कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया एफटीए का, यानी कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर पकड़ थी पूरी दुनिया में वो खत्म। दूसरा एक रियलिटी चेक भी है, पाकिस्तान अब इनका ओनर नहीं है, ना ही रहेगा। ये बस अब आउटस्टैंडिंग आर्मी इनके लिए, ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके लिए बस उनके पैलेसेस के बाहर आउटस्टैंडिंग खड़ी रहेगी, बस सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। हम जाएंगे अंदर मीटिंग करने के लिए, ये सलूट मार रहे होंगे पैंटें उतार कर। पाकिस्तान को भीख चाहिए, ये अपने आर्मी के लोगों को भेजते थे उस जीसीसी कंट्रीज के अंदर और वो इनको पैसे देते थे उसके बदले में। लेकिन ये जो रिलेशनशिप था ये बेस्ड था प्रोटेक्शन के ऊपर। पाकिस्तान बोलता था सारे गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट हम करते हैं, लेकिन 2026 में गल्फ ने बोला हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। हमारे पास पैसा पड़ा है लेकिन इन्वेस्ट कहां किया जाए? उनको अब सोल्जर्स नहीं चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए। भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है गल्फ के साथ वो है $180 बिलियन। इतनी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है जितना हम ट्रेड करते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। इस्लामाबाद रियाद में यानी कि सऊदी अरेबिया में जाता है भीख मांगने के लिए, या जो पुरानी भीख ली हुई है वो बोलते हैं इसको रोल ओवर कर दो, हम अगले साल वापस कर देंगे। न्यू दिल्ली जब सऊदी अरेबिया में जाता है वो साइन करने जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि पाकिस्तान भिखारी है, दे गोट फॉर बेगिंग एंड वी आर गोइंग टू बाय। और ये जो एफटी है ये ग्रैंड स्लैम ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी होने वाला है गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो है उनके पास पैसा है, उनके पास खाना नहीं है। भारत के पास खाना है,
हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो परफेक्ट पजल के पीसेस को आपने मिक्स कर दिया। गल्फ दे वांट टू डाइवर्सिफाई। हमें मालूम है वो तेल की मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें एआई चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, उनको सड़कें चाहिए। कौन बना के देगा? ब्रादर मुल्क पाकिस्तान जो खुद कर्जों में डूबा हुआ है, पुराने कर्जे वापस नहीं कर सकता, या एक पार्टनर जो 8% की जीडीपी ग्रोथ लेके बैठा है और हर साल ग्रो करता रहेगा। कि जो इस्लामिक कंट्री के जो एक्चुअल इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो शिफ्ट हो रहा है। वो जो पहले फंडिंग देते थे आइडियोलॉजी को, आइडियोलॉजिकल अलायंसेस थे, ब्रादर मुल्कों के साथ ही काम करना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वो करते थे मुस्लिम कंट्रीज के साथ, वो बंद हो रहा है। उन्होंने मैसेज भेज दिया हमें रेडिकलाइजेशन से दूर जाना है, हमें इंसानों से प्यार है, अब हमें अपने कंट्रीज को बचाना है। अब होगा क्या? जो ये अब न्यूज देख रहे हैं, अब नेगोशिएशंस तेज होंगी। टैरिफ्स जो हैं भारत के टेक्सटाइल्स के ऊपर वो खत्म किए जाएंगे। जो हमारा आईटी सेक्टर है उसके जो बैरियर्स मुस्लिम कंट्रीज ने क्रिएट किए थे वो स्मैश होंगे। और जो कॉमन आदमी है, आपको फायदा क्या होगा? आपको अब आराम से जॉब्स करने की अपॉर्चुनिटीज मिडिल ईस्ट में और बढ़ने वाली हैं। और जो जॉब्स हैं ये कौन सी आएंगी? ये कोई ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं है जो पहले वहां पे होती थी। गल्फ मूव कर रहा है हाईटेक सिटीज की तरफ। नियोम जो सऊदी अरेबिया में बन रही है उसको चाहिए इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स। और ये जो एफटीए साइन हो रहा है जीसीसी के साथ, ये सारे रास्ते खुलने वाले हैं। दोस्तों जो ये डील है इट इज वेरी वेरी शार्प, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी भी वो जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है 1970s की। ब्रादर मुल्क, तुसी भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आपके नाम में भी मोहम्मद, मेरे नाम में भी मोहम्मद, वो चला गया। ये जो फोर्ट्रेस था इस्लाम का, उसको मोदी जी ने पिछले 10 सालों में उसके अंदर क्रैक्स डाल दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान मीडिया बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हैरान है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों चिढ़ा हुआ है, रो रहा है अपनी सोशल मीडिया पर, क्योंकि दोस्तों भारत के अजित डोभाल साहब दोस्तों गल्फ कंट्रीज़ में पहुंच गए हैं और वहां पर एफटीए साइन कर रहे हैं, जिसे देखकर ये पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी यूरोपीय यूनियन में दोस्तों 27 देशों ने भारत के साथ ट्रेड फ्री एग्रीमेंट किया है, और अब दोस्तों गल्फ कंट्रीज भी भारत के साथ ट्रेड फ्री एग्रीमेंट कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तानी सोच रहे थे भारत को अलग थलग करने की, और दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाट रहे थे, उसके जूते चमका रहे थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर भारत के साथ हर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे पाकिस्तानियों के इनके पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।